सो वेलकम इन दिस न्यू लेक्चर जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं वीकली एक्टिविटी 3.3 से लेके आगे तक कितने सारे वीकली एक्टिविटी ऑफ स्टैटिस्टिक 1 IIT डेटा साइंस। तो पहला क्वेश्चन एक बार आप सब लोग पढ़ो, फिर मैं एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आपको क्या फाइंड करना है, आपको डेटा दिया गया 10 लोगों का, आपको उसको फाइंड करना है एक्चुअल में आपको मीडियन। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा 66 के बाद 67 से और कोई बड़ा नहीं, 68, देन 69 करके भी नंबर है नहीं, देन क्या आएगा 70 आएगा। 70 के बाद में आपका क्या आएगा, 70 के बाद देखो 75, देन 78, देन 78 के बाद आएगा आपका 79 के बाद आएगा आपका 81, देन 82, देन 82 आएगा, देन और कोई नंबर है, देन 95 आएगा। ठीक है, यही नंबर थे आई थिंक। ये आपका 78 है, 79 है। मैं इसको एक बार इरेज करके लिख देता हूँ, दिस इज 79। ठीक है, ये 79 है। ये सारे नंबर दिए हैं। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। 10 क्या है, इवन नंबर है। तो 10 के केस में आपके क्या होंगे, दो आके इसमें मीडियन निकलेंगे। ठीक है, एक तो निकलेगा 10/2 नंबर और एक आपका निकलेगा 10/2 + 1। तो 10/2 क्या होगा, 5th। तो शुरू से 5वां और शुरू से 6वां, और हम चाहे तो इनका एवरेज ले सकते हैं। तो 5वां और 6वां नंबर हम काउंट कर लेते हैं शुरू से। तो 66 इज़ द फर्स्ट नंबर। ठीक है, 66 क्या है, फर्स्ट नंबर है। तो 66 हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, 75 हो गया। तो 75 एंड देन 75 के बाद 78, ये दो नंबर आएंगे 5th एंड 6th, इनका ले लो एवरेज। तो 75 + 78 डिवाइड बाई 2, ये कुछ आएगा आपका 76.5 के अराउंड। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द चेंज इन द मोड ऑफ द मार्क्स, व्हाट इज द चेंज इन द मोड ऑफ द मार्क्स। तो मोड क्या होगा, तो देखो मॉड क्या होता है, मॉड वो चीज़ होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा होती है किसी नंबर की। तो उसमें तो सारे डेटा अलग हैं, तो उसमें तो मोड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सबका मॉड इक्वल है, तो मॉड कुछ है ही नहीं। ठीक है, देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। मीडियन इज मोर अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स इन द डेटा देन मीन। तो ये तो हम कह नहीं सकते, ये तो कुछ ज़रूरी बात नहीं है। Adding a constant of each data point change the median. Adding a constant to each data point change the median. हाँ, मीडियन तो चेंज हो जाएगा। आपको क्या बताया था कि न्यू मीडियन जो होगा आपका वो ओल्ड मीडियन के, जो आपका ओल्ड मीडियन जिसे ओल्ड एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, प्लस सी के बराबर होगा आपका क्या, न्यू मीडियन। तो ये मैंने आपको बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा है तो आप थ्योरी जाके पढ़ सकते हैं। तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, then median is less affected by the outliers in the data that mean. तो मीडियन आपका कम अफेक्ट होता है। ठीक है, ये बात भी सही है, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाई है। देन नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लाइंग ईच डेटा पॉइंट बाय कांस्टेंट चेंज द मीडियन। तो मल्टीप्लाइंग द ईच डेटा पॉइंट बाय कांस्टेंट चेंज द मीडियन। तो मीडियन तो चेंज होगा ही, जो मैंने आपको बताया था। तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाता है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीडियन ऑफ अ सर्टेन डेटा सेट इज 21. Now each value in the data set is incremented by 4. Then the median then multiplied by 4. देखो अगर मीडियन पहले था 21, ठीक है, और अगर ईच डेटा सेट को 4 से जोड़ दिया गया, सब में 4 जोड़ दिया गया, 4 ऐड कर दिया गया, तो मीन में भी आपका मीडियन में भी 4 ऐड हो जाएगा। देन 4 मल्टीप्लाई भी करा गया, तो फिर 4 मल्टीप्लाई आपका मीडियन में भी हो जाएगा, क्योंकि सेम चलता है। अगर सारे जितने भी आप टेबल में डेटा हैं उन सब में अगर आप एक कांस्टेंट जोड़ रहे हो या कोई मल्टीप्लाई कर रहे हो सब में, तो वही से मीडियन के साथ भी होता है। ये क्या होगा, 24 25 × 4 100। तो ये आपका 100 होगा, 100 इसका आंसर है। देखो स्टीम एंड लीफ मैंने आपको बताया, स्टीम एंड लीफ का मतलब ये होता है कि जो स्टीम तरफ लिखा है ये आपका सेकंड पोजीशन ऑफ नंबर है। तो स्टीम एंड लीफ अगर 5,1 को देखें तो इसका मतलब है ये लिखा है 51 52 कॉमा है बीच में 52। ये कुछ नंबर्स आपको इस टाइप से दिए गए हैं। ठीक है, ये इसी हिसाब से आपको 64 देन 67 देन आगे के नंबर्स, देन फिर इसी हिसाब से आपके 71 73 आप देख रहे हैं, फिर 84। तो इसी हिसाब से आपके नंबर्स दिए गए हैं, ये सारे नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, स्टीम एंड लीफ का कॉम्बिनेशन करके ये नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, स्टीम में आपका सेकंड डिजिट आता है या फिर
हम कहें कि 10th पोजीशन वाला डिजिट आता है, देन इसमें आपका 1st पोजीशन वाला डिजिट आता है। तो ये आपकी स्टीम एंड लीफ थे। अब बताना क्या आपको बताना है इसका व्हाट इज द मीडियन ऑफ द एजेस। मीडियन निकालने के डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज होना चाहिए, तो ये तो है ही अरेंज 51, 52, 45, 54, 55, 57, 64, 70, ये तो है ही 67, 68, ये तो है ही अरेंज। तो क्या करना है, सबको काउंट कर लो, ये जो लीफ लिखे हुए इनको पहले काउंट कर लो। तो लीफ को काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 5 के टाइम्स में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आपके लीफ है टोटल। 20 के केस में आपके क्या निकलते हैं, 2 मीडियन निकलते हैं। एक तो 20 डिवाइड बाई आपका जो टोटल है, तो 20 डिवाइड बाई 20 आपके टोटल हो गए, ठीक है। एंड अगर मीडियन निकालना है तो 20 डिवाइड बाई 2, तो एक तो पोजीशन ये हो गई आपकी, कॉमा 20 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो 2 आपके मीडियन आएंगे। तो 20 डिवाइड बाई 10th पोजीशन का कोई डेटा और 11th पोजीशन का कोई डेटा, इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, इनका एवरेज ले लेना है। तो 10th पोजीशन का डेटा निकालेंगे तो यहाँ से काउंट करना चालू करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 71, 71, क्योंकि इसी में लीफ है, 71 है वो, नॉट 1, वो 1 नहीं है, वो है 71, ठीक है। याद आया कॉन्सेप्ट कुछ, इसी में लीफ, तो वो है 71, तो 71 1 आएगा प्लस इसके 71 के बाद क्या होगा, 73 होगा। तो यहाँ पे कहीं 73 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 72 का आंसर आएगा। तो 72 इस क्वेश्चन का आंसर है। द मीडियन ऑफ द डेटा x1 x2 x3 एंड xn इज 45। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डेटा 3x1 3x2 प्लस 1। तो देखो सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई किया, तो आपको भी नए वाले मीडियन में, पुराने वाले मीडियन में 3 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। देखो जिस हिसाब से ये चल रहा है उस हिसाब से आपको करना है। तो 45 इंटू में 3, ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 135, ठीक है। प्लस 1 किया गया तो प्लस 1 कर दो, 136 आपका आंसर है। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जिससे जो डेटा सेट आपको दिया गया है उसका जो मीडियन दिया गया है, ठीक है 45, अगर सारे डेटा सेट में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीडियन में भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो नया वाला हो, प्लस 1 ऐड किया है सब में, प्लस 1 ऐड मीडियन हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन आपको कहता है मोड इज मोर अफेक्टेड बाय द मीडियन। तो देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप पढ़ सकते हो, इनमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब थ्योरी में पढ़ा दिया गया, ठीक है। आंसर आपको यहाँ से मिली है। द मोड ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास इज 66, ठीक है। तो मॉड क्या है, स्टूडेंट्स के मार्क्स का 66, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर स्टूडेंट्स कितने आए हैं, 66 आए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं, यानी कि ज़्यादा बच्चे क्या लाए हैं क्लास में, 66 लाए, ठीक है। टीचर अवॉर्डेड 4 एडिशनल मार्क्स टू ईच स्टूडेंट सिंस 1 क्वेश्चन वॉज आउट ऑफ सिलेबस। व्हाट इज द न्यू मोड। तो देखो कुछ नहीं है, मोड में भी क्या होता है, सारे डेटा में अगर जितने बच्चे थे सबके डेटा में अगर हमने क्या ऐड कर दिया, हमने कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो मॉड में भी क्या, नए मॉड में कांस्टेंट ऐड हो गया, यानी कि 66 प्लस सी। कांस्टेंट का गेम कौन खेल रहा है, 4, तो 66 प्लस 4 जो कि आपका हो जाएगा 70, तो ये 70 आपका आंसर आ गया। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टीम एंड लीफ प्लॉट डायग्राम आपको दिया गया, रिप्रेजेंट द टेम्परेचर एट द डिफरेंट पॉइंट्स। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिया गया 51 52 54 देन 64 64 68, ठीक है, सेंटीग्रेड। व्हाट इज द मोड ऑफ द डेटा। देखो मोड निकालने के लिए आपको क्या काउंट करना है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है। तो आप लीफ में देख लो सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हो रहा है, लीफ में किसी एक नंबर के साथ, तो इसमें 1 2 4 5 7 कोई रिपीट नहीं है। इसमें देखो 4 4 8 9 9 4 और 9 रिपीट है। इसमें देखो 1 1 5 6 7 8, तो इसमें 1 1 रिपीट है। इसमें देखो 4 5 6 8 9 4 5 6 8 9, इसमें भी कोई नहीं रिपीट है। तो देखो 4 4 रिपीट है और 9 9, तो आपके 2 मोड होंगे, एक तो होगा 64, एक होगा 69। समझ में क्यों, तो 2 मोड होंगे 64। अच्छा इसमें 1 1 भी रिपीट हो रहा है, 71 भी होगा, सबकी नंबर्स क्या है 1 1 है, तो 71 होगा आपका, 64 भी होगा यहाँ से आपका, और 69 भी होगा। तो मैंने अभी आपको बता दिया। अब देन मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोड ऑफ द डेटा, डेटा का मोड 45 है, आपको इसका मोड निकालना। देखो अभी आपको बताया कि जिस हिसाब से चलता जा रहा है, x1 में पहले 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो आप मोड में 2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 45 इंटू 2 कर दो, तो 90 हो गया। 90 में आप 5 ऐड कर दो, तो सिमिलर आपको चला है, तो 95 यहाँ से आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है। द यूजर्स वर आस्क्ड टू गिव रेटिंग बेस्ड ऑन यूजर एक्सपीरियंस बाय एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आपको रिव्यूज दिए गए, ठीक है, रेटिंग दी गई है, शोन एंड फिगर। द मोड ऑफ द डेटा, तो मोड तो ये रहा 3, रेटिंग 3 इज मोड। तो ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कर चुका हूँ, वीकली एक्टिविटी 1 से कर रहा हूँ लगभग।
मूव टू द वीकली एक्टिविटी 3.4। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको एक डेटा दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि वेटेड ऑफ कस्टमर द वेटेड गिवन बिलो, कैलकुलेट द सैंपल वेरिएंस। तो देखो सैंपल वेरिएंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। सैंपल वेरिएंस क्या होता था, हम क्या करते थे, जो हमारा डेटा होता था उसकी एक टेबल बनाते थे, उस डेटा की टेबल में हम x माइनस एक्स बार करके जोड़ते थे, कुछ याद आया, उसमें हम x माइनस एक्स बार करके जोड़ते थे कुछ, इस हिसाब से इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते थे, देन हम डिवाइड कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ को जोड़ते थे, देन डिवाइड कर देते ना n से। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर नीडेड टू ड्रॉ टेबल, ठीक है, वी हैव टू ड्रॉ अ टेबल। तो टेबल बनाओ, सबसे पहले लिख लो 62, ठीक है, देन यहाँ पे 62 के बाद आप लाइन से लिखते जाओ, मैं आपको गाइड कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन इज योर पार्ट। आपको सारे नंबर यहाँ लाइन से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख लो तो ज़्यादा बेटर। फिर आपको क्या करना है, इसका वो कैलकुलेट करना है, मीन। देन जैसे ही आप मीन कैलकुलेट करेंगे इसका, तो कुछ मीन आएगा, देन आप क्या निकालेंगे, x माइनस एक्स बार की एक टेबल बनाएंगे, जैसे क्या कहते हैं x माइनस एक्स बार, थ्योरी में मैंने सब पढ़ा रखा है। x माइनस एक्स बार यानी कि 62 में से आप x बार जो भी इसका मीन आएगा वो घटा के लिख लेंगे, एक टेबल बनेंगे, इन सब की टेबल बना लेंगे, 62, 85 ऐसे भी जो। फिर उसको क्या करेंगे, उसका एक आप स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि x माइनस एक्स बार की स्क्वायर का टेबल बनाएंगे, एक आप x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो होगा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये मीन है, तो इसका क्या बनेगा, आप पूरी टेबल बनेंगे। फिर इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप n से डिवाइड कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा कुछ यहाँ पे सैंपल वेरिएंस, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दी, ठीक है। अगर अभी भी कैलकुलेशन की नीड हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं लेक्चर बना दूंगा एंड पूरा कैलकुलेट करके भी आपको टेबल थ्रू में बता दूंगा, ठीक है। देन मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द जिम्नाजियम ऑनर लेटर फाइंड्स दैट हिज वेट मशीन इज डिफेक्टिव, द मशीन शो 3 किलोग्राम लेस वेट। देखो 3 किलोग्राम लेस वेट शो करती है, तो एक्चुअल वेट क्या होगा। तो देखो मैंने सैंपल वेरिएंस के केस में आपको बताया था कि सैंपल वेरिएंस में कोई भी जोड़ो घटाओ, वो सैंपल वेरिएंस कभी भी चेंज नहीं होता है, तो सैंपल वेरिएंस अभी भी उतना ही होगा जितना पहले था, तो ये जो था वही नया वाला हो जाएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है सैंपल वेरिएंस। तो फिर से वही कहानी, आप क्या बनाना है, एक टेबल बना लेनी है, फिर आपको इस टेबल में ये सारा डेटा जो दिया गया है यहाँ पे रख लेना है, देन आपको इसका निकालना है मीन, जिस मीन को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं एक्स बार। देन आप एक टेबल बनाएंगे x माइनस एक्स बार की, ठीक है। फिर देन आप एक नई टेबल बनाएंगे जिसमें आप सारे x माइनस एक्स बार का क्या कर रहे होंगे, स्क्वायर कर रहे होंगे, ठीक है। इस टेबल की सारी वैल्यूज़ को जोड़ के, यानी कि x माइनस एक्स बार को जोड़ के यहाँ से आपको डिवाइड करना है n से, जो इनके टोटल नंबर्स हैं जितने भी हो 10, 5, 7 उतने से, तो आपका ये यहाँ पे वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट अंडर ऑफ, क्या निकालते हैं हम लोग, रूट अंडर ऑफ सैंपल वेरिएंस। तो देखो जो भी सैंपल वेरिएंस आपका है, सपोज अगर 47 है तो 47 को रख दो रूट के अंदर, तो क्या 6.9 आ रहा होगा। 48 को रख दो रूट के अंदर, तो लगभग क्या आएगा 6.999 कुछ आएगा, यानी कि लगभग 7 के बराबर आएगा। तो बस वही आपका, ये थ्योरी में आप जाके देखिए एक बार लेकर, बहुत अच्छे से उसको पढ़िए। द हाइट ऑफ द 10 प्लेयर इन अ हॉकी गिवन बिलो, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। तो देखो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को एक बार माइनस कर दो, तो सबसे बड़ी वैल्यू देख लो इसमें क्या है, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 5.1 पूरे डेटा में, और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 6.1 डेटा में, इनको माइनस कर दो, 1 आएगा, आंसर तो 1 हो गया, बस 6.1 माइनस 5.1। व्हाट इज द सैंपल वेरिएंस ऑफ द गिवन डेटा इन फीट स्क्वायर। तो व्हाट इज द सैंपल वेरिएंस ऑफ गिवन डेटा, अच्छा ये डेटा गिवन है, ठीक है। सैंपल वेरिएंस आपको बताना है, जो कि मैं कैलकुलेट करने का मेथड ऊपर बता चुका हूँ। व्हाट इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, रूट अंदर आपको क्या रख देना है, वेरिएंस रख देना है बस, और वेरिएंस को कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और वेरिएंस को रूट निकाल देना है, तो वही क्या होगा, हमारा डेविएशन होगा। डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सैंपल वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से, बस। सपोज देयर वाज एन एरर इन द कलेक्शन एंड द actual value is 0.1 feet more than the collected value of the each data point, what is the actual simple standard deviation। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना है, देन आप उसमें माइनस करके देख लेना, तो एक्चुअल वैल्यू आपको पता चल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। देखो ये तो सही बात हो गई, ठीक है। वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, वेरिएंस में चेंज नहीं होता है, वेरिएंस में चेंज होता है, वेरिएंस में चेंज होता है।
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा कैन बी नेगेटिव, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा कैन नेगेटिव नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट चेंज व्हेन वी मल्टीप्लाई द डेटा बाय द कांस्टेंट। देखो वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स होता है बट डिपेंड्स ऑन कि आप क्या ऐड करो, बट ये ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में आप मल्टीप्लाई करो और वो चेंज हो जाए, मल्टीप्लाई करने पे कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो गया। देन मूव टू द वीकली एक्टिविटी 3.5 जिसमें 10 क्वेश्चन है, देख लेते हैं वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देखो मेजर ऑफ डिस्पर्शन मैंने आपको बताया था, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन उसमें क्या होता है आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है, IQR से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज को यहाँ पे मार्क कर दो, थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। द मीडियन इज, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है 58th परसेंटाइल, यही थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ कि मीडियन इज 58th परसेंटाइल, वहाँ पे हमने 2-3 एग्जाम्पल्स भी देखे थे। द स्टीवन लीप प्लॉट इन फिगर, ठीक है, हमें निकालना क्या है, सीधा 11 प्लेयर्स का दिया गया है, ठीक है, समझ गया। 3 2 रिप्रेजेंट 32, ये आपको बता दिया गया बच्चों वाली चीज़। व्हाट इज द 50th परसेंटाइल ऑफ द रन स्कोर। तो देखो 50th परसेंटाइल निकालने के लिए आपको क्या करना है, पूरा आपको एक पहले डेटा सेट लिख लो, 11 then 13 then 22 then 25 then 26 then 33, ठीक है, then 38 then 42 then 45 then 47 then 49। कितना परसेंटाइल निकालना है आपको, 11 प्लेयर्स का निकालना है। कितना परसेंटाइल निकाला है, 50th परसेंटाइल, 50/100 जो कि हो गया 0.5। तो 11 इंटू में 0.5 आपको करना है, तो इससे क्या निकल के आया आपका 5.5 निकल के आया आपका। 5.5 अगर इंटीजर नहीं है तो हम क्या लेते हैं, 6th वैल्यू लेते हैं, और अगर 5.5 इंटीजर होता, जैसे ये 6th होता तो 6 की जगह हम लोग लेते हैं 6 एंड 7th वैल्यू। तो यहाँ पे हमें 6th वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो 6th वैल्यू क्या होगी, 11 इज द फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू एंड 6th वैल्यू। तो 33 इज द 6th वैल्यू। तो 33 आपको क्या होगा, 50th परसेंटाइल होगा। तो 33 आपका आंसर है, जो कि मैंने कैलकुलेट करना बता चुका हूँ थ्योरी में। तो सब कुछ आपको कंटेंट सारा देखना है, यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट अगर समझ नहीं आ रहा है तो थ्योरी जाके देखनी पड़ेगी, जहाँ पे कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो नंबर ऑफ बाइसाइकिल सोल्ड इन अ बाइसिकल शॉप ओवर द फर्स्ट 9 days ऑफ द मंथ आर गिवन। महीने के शुरू के 9 दिन में जो आपको बाइसिकल सेल करी गई है उनका आपको क्या दिया गया है, आपको परसेंटाइल दे दिया गया, ठीक है। तो आपको क्या 9th परसेंटाइल इसका आपको ये दे देंगे कितनी सेल करेंगी, तो आपको 9th परसेंटाइल निकाले। देखो कितनी बाइसिकल्स हैं, गिन लो पहले, 15 25 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं भी गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बाइसिकल्स टोटल है, तो n इंटू में 9 परसेंटेज आप करिए, यानी कि 0.9 9 इंटू में 9/100 जब करेंगे तो क्या होगा, 0.81 होगा, 0.81 होगा। 990 81 99 81 अपॉन 100 2.81, और 0.81 टेंस कर रहा है आपको इसको फर्स्ट को, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। तो फर्स्ट 15 जो होगा आपका वही आपका 9th परसेंटाइल होगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20th परसेंटाइल, तो इसकी 20th परसेंटाइल हमें बतानी है। तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर हो गया 9 इंटू 20th परसेंटाइल यानी कि 0.25 से करना है आपको मल्टीप्लाई, और 0 इंटू 25 से जब करेंगे तो 9 5 ज़ा 45 यानी कि 5, ये 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18 4 22, तो ये आपका 2.25 के अराउंड आएगा, इसका मतलब होता है 3। तो 3 पे जो वैल्यू है यानी कि 3 पे आपकी वैल्यू है 35, तो 35 3 आएगा कि 1। अच्छा इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लें, 9 इंटू 0.25 जब आप करेंगे तो ये लगभग 1.25 के अराउंड 1.75 के अराउंड आएगा, 1.75 के अराउंड जो भी आ रहा होगा बस वही आपको मार्क कर देना, वही आपको क्या होगा परसेंटाइल होगा। जरूरी नहीं है आंसर सही हो, 35 भी आंसर सही हो सकता है। व्हाट इज द 75 परसेंटाइल, तो आप 75 परसेंटाइल इसका कैलकुलेट करना है। 75 परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए क्या, 9 आपके पास टोटल नंबर्स थे, ठीक है, 9 आपके पास नंबर थे, 75 परसेंटाइल आपको कैलकुलेट करनी है, तो 75/100 यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। और जब ये आप करेंगे तो 75/100 9 इंटू 0.75 हो गया, 0.75 हो गया, ठीक है। तो 9 इंटू 0.75 जब आप करेंगे तो लगभग आपका जो भी आंसर आ रहा हो, ठीक है, 9 इंटू 0.75 करने पे ये आपका आएगा 9 5 ज़ा
5 कैरी 4, 9 7 जा 63, 63 और 4 67, 67 तो 6.75 यानी कि सेवन्थ वैल्यू जो भी होगी वो आपकी 75 परसेंटाइल होगी। तो सेवन्थ वैल्यू 6 वैल्यू 67 हो रही है, शायद मैं रॉन्ग कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 6.7 आप इसको सही कैलकुलेट कर लेना, जो भी वैल्यू आ रही हो बस वही आपको जोड़ के लिख देनी है। IQR मैं आपको बता देता हूँ, IQR होता है Q3 माइनस Q1, और Q3 माइनस Q1 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, यानी कि 75 परसेंटाइल माइनस फर्स्ट परसेंटाइल यानी कि 25th परसेंटाइल। तो ये वैल्यू आपकी आ रही थी 37, और 37 में से जब आप माइनस करेंगे 15, तो 37 या जो भी आ रही है उसमें से आपको 15 माइनस करना है, तो 12 आपकी लगभग परसेंटाइल आ जाएगी। ठीक है, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको दिया है बेस्ड ऑन द बॉक्स। ठीक है, आपको क्या बताना है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू, आपको फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये आपको दे दिया गया डेटा। तो फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू क्या होता है, 25 के पहले क्या होता है, हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होता है इतने से पहले। ठीक है, और आपको ऑप्शन दे दिए गए 25, 52, 19 एंड 68। 25 परसेंटाइल तक पहुंचने से पहले 25 परसेंटाइल से जो भी होगा यानी कि 19 है, तो वो क्या होगी आपकी फर्स्ट क्वार्टाइल, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल कितना होता है 25%, तो 25% से पहले 19, तो 19 आपका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR। देखो IQR कैलकुलेट करने के लिए आपको 75th परसेंटाइल की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 75th परसेंटाइल की वैल्यू कहीं ना कहीं आप 50 को ट्रेंस करिए, और फर्स्ट परसेंटाइल की वैल्यू आपको लगभग 55 है 20, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 33 के लाएगा। ठीक है, देन मूव टू व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज क्या है आपके डेटा का, तो देखो रेंज निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये डेटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये डेटा जहाँ से जहाँ तक लाई कर रहा होगा वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस वैल्यू आपकी रेंज हो जाएगी, जो कि 64 to 66। ओके, देन आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।